हेलो दोस्तों, दीवान ज्ञान सेंटर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम ज्योग्राफी के अतिलघुत्तरीय प्रश्न अध्याय 1 को देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम ज्योग्राफी क्लास 10 के अध्याय यानी इकाई 2 कृषि चैप्टर के अतिलघुत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चावल यानी धान कैसा फसल है? तो चावल खरीफ फसल है। अगला प्रश्न है कि गेहूँ, चना, मसूर, अरहर कैसा फसल है? तो ये सब रबी फसल है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है? तो सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? तो गेहूं उत्पादन में भारत में प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, चावल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? तो चावल उत्पादन में प्रथम राज्य पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न है, चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य असम है। अगला प्रश्न है कि कहवा यानी कॉफी का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो कॉफी का प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक है। अगला प्रश्न है, कपास का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो कपास का सर्वाधिक उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न को देखते हैं, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक है? तो उत्तर भारत का उत्तर प्रदेश गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य। अगला प्रश्न है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। अगला प्रश्न है कि भारत की कितनी आबादी कृषि कार्य में से जुड़ी है? तो भारत की कितनी आबादी कृषि कार्य से जुड़ी है? तो 2/3 जुड़ी है। अगला प्रश्न है कि पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? तो 6 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में रबर की खेती होती है? तो भारत के केरल राज्य में रबर की खेती होती है। अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर राज्य में स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो झूम की खेती के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में स्थानांतरण कृषि को क्या कहते हैं? तो कुरवा कहते हैं। पंजाब का कितना प्रतिशत भूमि कृषि के लिए योग्य है? तो 84% है। अमन और बोरा किसका किस्म है? तो धान का। धान तथा गेहूं के प्रति हेक्टेयर के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? तो पंजाब है। ज्वार की खेती सर्वाधिक कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। बाजरा उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? तो बाजरा उत्पादक में प्रथम राज्य गुजरात है। अगला प्रश्न है, तेलहन उत्पादन में विश्व में प्रथम देश कौन है? तो तेलहन उत्पादन में विश्व में प्रथम देश भारत है। अगला प्रश्न है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भारत का नारियल प्रदेश केरल राज्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा से किस फसल के लिए उपयुक्त है? ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो धान के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में रागी को किस नाम से जाना जाता है? मरुआ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? तो चाय रोपण फसल है। अगला प्रश्न है, अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं? तो कहवा या कॉफी का प्रकार है। अगला प्रश्न है, तंबाकू उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? तो तंबाकू उत्पादन में प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार का समस्तीपुर क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप भी मैट्रिक एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल दीवान ज्ञान सेंटर को सब्सक्राइब कर लें और अतिलघुत्तरीय प्रश्न या ऑब्जेक्टिव के लिए मेरे वीडियो को देखें और प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लें और मेरे चैनल दीवान ज्ञान सेंटर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। मलबारी मूंगा एरी किसका प्रकार है? तो मलबारी मूंगा एरी किसका प्रकार है? तो रेशम का प्रकार है। अगला प्रश्न है, गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है? तो गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है। अगला प्रश्न है कि सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? तो सस्य गहनता कृषि है। तो सस्य गहनता कृषि को प्रभावित करने वाला कारक सिंचाई है, कीटनाशक है, यंत्रीकरण है। अगला प्रश्न है कि वर्षा ऋतु के फसल को क्या कहते हैं? तो वर्षा ऋतु में उगाए जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा है। अगला प्रश्न कि दाल किसका मुख्य स्रोत है?
तो दाल प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है, अनानास उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? तो अनानास उत्पादन में प्रथम राज्य मेघालय है। अगला प्रश्न कि धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? तो 100 से 200 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि कॉफी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? तो 3 से 6 मीटर होती है। अगला प्रश्न है, पकते समय गेहूं की फसल के लिए कितना आदर्श तापमान चाहिए? तो 21 डिग्री से 26 डिग्री तापमान चाहिए। अगला प्रश्न है कि 75 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को किस नाम से जाना जाता है? 75 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को शुष्क कृषि कहते हैं। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? तो यानी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? तो काली मिट्टी है। काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। अगला प्रश्न है कि भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो भारत का क्यूबा गोरखपुर देवरिया क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश में है। यहाँ ईख का उत्पादन यानी गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है कि चीनी किस्म की चाय को क्या कहते हैं? तो चीनी किस्म की चाय को बोही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस स्थान के चाय को सबसे अच्छा चाय माना जाता है? तो किस स्थान के चाय को सबसे अच्छा चाय माना जाता है? तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। और अगर कहे कि सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन असम राज्य में होता है। सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन असम राज्य में होता है। अगला प्रश्न है कि रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? तो रेशम कीड़ा पालन सेरीकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न है, कर्तन धान कृषि किसे कहा जाता है? तो कर्तन धान कृषि यहाँ पर झूम कृषि को कहा जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? तो भारत की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है और कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की कार्य की प्रधानता है? तो जीवन निर्वाह कृषि। अगला प्रश्न है, गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? तो गन्ना की खेती के लिए 21 से 27 डिग्री तक तापमान माना जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहेगा तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में यहाँ पर है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो लखनऊ में है। प्रजनन अगर कहेगा तो कोयम्बटूर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा राज्य में है। तो इस तरह अध्याय 2 कृषि के अति लघुत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तरों को देखे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल दीवानी ज्ञान सेंटर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।